कभी लहसुन तो कभी प्याज, थाली का स्वाद बढ़ाने वाली ये फसलें इन दिनों किसानों का दर्द बढ़ा रही हैं। हालात ये हैं कि थोक बाजार में कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं और किसान अपनी लागत तक निकाल नहीं पा रहे। आगर मालवा जैसे इलाकों में किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर उपज बेच रहे हैं। लहसुन जो कुछ समय पहले 60 से 80 रुपए किलो तक बिक रही थी, अब थोक मंडियों में 20 से 30 रुपए किलो पर आ गया है। वजह है कि इस बार रकबा और उत्पादन दोनों ज्यादा है, लेकिन मांग कम है। नतीजा ये है कि लागत निकालना तो दूर, किसान सीधे घाटे में जा रहे हैं। मुकीम भाई, ये बताओ कि जो प्याज की हालत बदतर हुई है दाम को लेके, क्या वजह है इसकी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या स्थिति है इसकी? अंतर्राष्ट्रीय में तो मांग ही नहीं है ना। जो अपना बांग्लादेश जो निर्यात होता है भारत से, वो निर्यात बंद है, पड़ा हुआ है। अभी कुछ मात्रा में हुआ था, 300 गाड़ी गया था अंदर सरकार को। उसके चक्कर में व्यापारी हमने माल लेके रख लिया टाइट भाव में। बाकी फिर आईपी परमिट बांग्लादेश की सरकार जारी नहीं कर रही है। उस हिसाब से वो जो माल स्टॉक में रखा वो खराब हो चुका है और नुकसान भारी मात्रा में हो चुका है उससे। अब ये मांगे, अगर बांग्लादेश की सरकार अगर आईपी जारी करती है तो वास्तविक में 5 रुपये से 7 रुपये की तेजी इंडिया के अंदर बन सकती है। प्याज का हाल भी अलग नहीं है। आगर मालवा की थोक मंडियों में प्याज की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन दाम 1 से 7 रुपए किलो तक ही मिल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इतनी कम कीमत पर मजदूरी और ढुलाई तक नहीं निकल रही है। दो नाम है आपका? जी साहब। आप ये बताओ कि किस तरह का नुकसान किसानों को भी उठाना पड़ रहा है? आपको जो दाम मिल रहे हैं, किस तरह का नुकसान, आप क्या लागत आ रही है? लागत तो साहब इसमें 35 से 40 हज़ार रुपये एक बीघे में लागत बैठती है प्याज की लगाने में। हाँ। लगाने से लेकर घर तक लाने में। और आज प्याज के दाम तो आप ही देख रहे हो, 1 रुपये से 8 रुपये 9 रुपये किलो से ऊपर प्याज बिक ही नहीं रहा है। अब किसान क्या उसमें कैसे उसका घर चलाएगा, उसका अगला खर्चा चलाएगा, क्या करेगा किसान? व्यापारियों का मानना है कि प्याज के दाम गिरने की बड़ी वजह निर्यात पर लगी रोक है। जब तक प्याज बाहर नहीं आएगा, तब तक सप्लाई मंडियों में बढ़ती रहेगी और दाम नीचे ही रहेंगे। क्या बात, अब लहसुन के दाम नहीं आ रहे हैं अभी? हाँ साहब, लहसुन का भाव कम है। लहसुन की हालत खराब है। किसानों की पूर्ति में वही है। किसानों को 10,000 रुपया कुंटल है तो किसान की पूर्ति है। सोयाबीन पे 3,000 रुपया कुंटल, सोयाबीन भी 6,000 की है तो पूर्ति है। अभी कहीं भाव है लहसन? यहाँ 4,000, 3,000, 2,000 तक की है लहसुन। 20 रुपए किलो के आसपास? 20 रुपया किलो के आसपास है। कितनी होनी चाहिए करीबन? 100 रुपये? 10,000 रुपया 100 रुपये किलो तो तो किसान की पूर्ति होती है। क्या कमाए और क्या खाए किसान, क्या कर सकते? भाव कम होने की वजह से आप बेच नहीं पा रहे? नहीं बेचेगा साहब। लहसुन पड़ी है, सब किसानों के पास पड़ी है। प्याज पड़ी है, लहसुन पड़ी है। नाम है आपका? जसवंत सिंह। इस बार लहसन बोई होगी और लहसन बेची नहीं, क्या कारण है? भाव नहीं है तो बेची कौन? और कहीं क्या भाव होना चाहिए? कहीं भाव 20-25 हज़ार की बिके जाए, 2,000 1,500 बिकी रही। 15 और 20 रुपए किलो? हाँ, 15-20 रुपए किलो भी कहाँ बिकी रही, 10 रुपए किलो बिकी रही है। पहले क्या 80-100 रुपये बिकती थी? 100 रुपया 120 रुपए किलो तक बेची। 120 कहीं 22,000 की बेची हूँ। तो वो कहीं भाव भी क्या है, साले 22,000 का भाव। क्या चाहते हो आपकी? कहीं नहीं चाहे, अब किसान तो हाथ जोड़ दिया अब सरकार का, और कहीं ये चाहिए। भाव बढ़ना चाहिए? ए? भाव बढ़ना चाहिए। अब बढ़ाया तो सरकार का हाथ में है। आप व्यापार करते हैं, रिटेल मार्केट को सप्लाई देते हैं, जो रेट है प्याज में थोक मंडी में भी किस तरह का हो पा रहा है यहाँ पे नीलामी में? नीलामी में 1 रुपये से लगा के तो 8 रुपये से 10 रुपये बिक रहा है। तो किस तरह की क्वालिटी आ रही है? कितनी आयात हो पा रहा है? आयात क्या है, उसमें आयात बंद पड़ा हुआ है। ये माल आवक तो बहुत है, बाकी उसमें स्पॉट में कहाँ की व्यापारी कहाँ ले जाएगा? अगर वो 5 रुपये 6 रुपये में भी मंडियों में अगर बाहर बढ़ता है तो उसको पूर्ति नहीं हो रही। तो किसान जो माल लेकर आ रहा है, कितना माल अभी यहाँ मंडी में आ पा रहा है और किस तरह के दाम यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी के हैं? किसान तो ला रहा है, गोल्टी बिक रही है 1 रुपये से लगा के 3 रुपये तक, और गोल्टा बिक रहा है और 4 से 5 रुपये, और सुपर प्याज बिक रही है, सुपर एक्स्ट्रा 10 से 11 रुपये।